तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला कॉन्सेप्ट पर ही आधारित टाइप 2 प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे कि इस पर किस किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम्स लिए गए हैं, सीबीएसई प्रॉब्लम्स भी लिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लिए गए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताया जाएगा ताकि आप एनसीईआरटी तक खुद पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसको अगर आप अच्छे से सेक्शन कवर कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो किस टाइप पर यहाँ पर है प्रॉब्लम, ये देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग अननोन क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर क्या है आपके पास कि कोई अननोन क्वांटिटीज़ आपके पास निकालना होगा। फाइंडिंग, क्या फाइंड करना होगा? अननोन क्वांटिटीज़ को, ठीक है, मतलब वो मालूम नहीं होगा। जैसे x का वैल्यू निकालने बोल देगा, y का वैल्यू निकालने बोल देगा, k का वैल्यू निकालने बोल देगा। इस तरह का कुछ ना कुछ आपको क्या बोल देगा, अननोन वैल्यू बोलेगा कि आप इस तरह से निकाल के बताइए, और इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करना है। तो अभी मैं इस प्रश्न को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के माध्यम से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो सवाल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे आपका है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 19वां नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा भी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4 एंड P, एक तो पॉइंट ये है आपका, आप इसको P मान सकते हो, और दूसरा पॉइंट आपके पास हो रहा है यहाँ पे 1 एंड 0, इसको Q मान सकते हो। तो कह रहा है क्या चीज़, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर पॉइंट P दिया हुआ है, दैट इज़ 4 एंड P, और दूसरा पॉइंट आपके पास Q दिया हुआ है जो कि 1 और 0 है। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले दे दिया है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट पहले ही दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे क्या पूछ रहा है कि वैल्यू पता कीजिए P का। तो यहाँ पर देखिए P वैल्यू क्या है, अननोन है ना, तो यहाँ पर आपको वही तो पता करना है, फाइंडिंग द अननोन क्वांटिटीज, इसी पे तो प्रॉब्लम फिट है, ठीक है। तो अब ऐसा सिचुएशन अगर क्वेश्चन आपको दे देता है कि दो के बीच का डिस्टेंस दे दिया, अब यहाँ पे बता दिया कि डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, अब इसमें से कोई अननोन वैल्यू होगा P Q R S T X Y Z वट एवर ABCD, तो वो आपको पता करना है। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बड़ा आसानी तरीके से आपका जो बन जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद हम लोग इस स्क्वायर रूट को पुट कर दिया करते थे। ये तो हो गया। अब वैल्यूज़ को पुट कर दिए, डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 5 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो हमने इस d के जगह पे क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे 5 कैसे आया समझ में आया, क्योंकि डिस्टेंस होने के बीच का ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो इसीलिए हमने पुट कर दिया। फिर इक्वल टू लगाया, x2 का वैल्यू क्या हो गया, x2 का वैल्यू हमारे पास ये वाला, इसको हमने x2 लिया है, इसको हमने x1 लिया है, ठीक है। तो ये पुट किया, माइनस x1, तो x1 हमने यहाँ पे किया 4, तो ये दोनों के बीच में माइनस हो गया, और माइनस होने के बाद यहाँ पे आपका स्क्वायर लग चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया, प्लस हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, y2, तो y2 यहाँ पे कौन हो जाएगा, 0, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 0। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस पुट करना है, माइनस पुट किया, और यहाँ पर y जो आपके पास है 1, ये यहाँ पे p है, ये वैल्यू हमको मालूम ही नहीं है, दिया ही हुआ नहीं है, तो इसका p रख दिया और स्क्वायर पुट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 और -4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस है तो प्लस हमने रख दिया। उसके बाद देखिए 0 माइनस p, इसको घटा ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -p ही हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हमने रख दिया। अब -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में कन्वर्ट हो जा रहा है, और -p को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, और दोनों का स्क्वायर रूट हमने लगा दिया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अब इधर उधर ट्रांसपोज कर नहीं सकते हैं, ये वाला स्क्वायर रूट जो है ना, ये हटाना बहुत ज़रूरी है। मुफ्त का छतरी यहाँ पे लगा हुआ है बिना बरसात का, तो इसको पहले हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना होगा, ठीक है। यानी दोनों साइड में आपको क्या करना होगा,
स्क्वायरिंग आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, रियल नंबर में कैसे अपना दोनों साइड स्क्वायरिंग करता था। तो 5 स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 के ऊपर भी स्क्वायरिंग हो रहा है, इज़ इक्वल टू 9 प्लस पी का स्क्वायर अगर हम करते हैं इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करके किस में कन्वर्ट कर देगा, 9 प्लस पी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनल आपका देख लीजिए यहाँ पर आ गया 25 प्लस 9 प्लस पी स्क्वायर। कैसा आया, समझ में आ गया। चलिए अब इस तरीके से जब आ गया तो अब हमको क्या निकालना है, यही अननोन वैल्यू पी का वैल्यू निकालना है। अब ये 9 को इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो पी स्क्वायर हुआ, तो अननोन वैल्यू निकल रहा है। अब यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है ना, पी स्क्वायर का तो वैल्यू नहीं निकालना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर p को छोड़ देंगे और ये स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो p का वैल्यू कितना आएगा, 4। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी साइन टूटेगा तो प्लस माइनस में टूटेगा, तो प्लस माइनस 4 कहाँ पर है, ऑप्शन पी पर है। तो ये आपका सही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग -4 को स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, और +4 का अगर, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया, -2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, और +2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, +-2 दोनों का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे +-4 इंडिकेट किया गया है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बचना है आपको, सिर्फ 4 पे नहीं कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये सटाक से आप वही आंसर दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये भी चेक कर रहा है कि आपको ये नॉलेज है भी मैथमेटिक्स का कि नहीं है। तो +-4 इंडिकेट आपको इस प्रकार से करना होगा। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाली क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को ही मैंने लिया है, ताकि इस टाइप 2 का जो प्रॉब्लम है जिसमें अननोन वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट है 2 -2 का, और दूसरा पॉइंट है आपके पास -1 और x का, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 -2 एंड -1 x इज 5। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या पता करना है, वैल्यू ऑफ x, यानी अननोन वैल्यू यहाँ पे कौन है, x, तो इसका वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले आप बनाइए, क्योंकि अभी हो बहु यही इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया था, तो पहले जल्दी से बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे आपने सॉल्व किया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही ईजी मेथड पर हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेवेंट हम लोगों ने क्वेश्चन को कवर किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 5। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले हम लोग यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू, हम लोग क्या यहाँ पे रखेंगे, दैट इज x2 माइनस x1, और इस तरह से ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रख दिया। देन प्लस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और इसके ऊपर हम लोग क्या कर देते थे, स्क्वायर रूट कर देते थे, जैसा कि आपने किया भी होगा। अब यहाँ पे कि देखिए कि दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे d के जगह पे हम 5 रख देंगे। अब x2 के जगह पे कौन आ जाएगा, x2 के जगह पे ये वाला आ जाएगा -1, तो ये -1 हमने रख दिया। फिर माइनस x1 के जगह पे कौन आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2, और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों क्या करेंगे, y2, तो y2 के जगह पे कौन आ जाएगा, ये वाला, तो हो जाएगा x माइनस y1 के जगह पे क्या रख देंगे, दैट इज़ -2, तो -2 इस तरह से हम लोग रख देंगे और इसका स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हम पुट करेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 5 हमने रखा, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस कहीं लगेगा, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है माइनस, फिर ब्रैकेट यूज हुआ है माइनस, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो ये +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बन जाएगा रूट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जब इस तरीके से हो गया
तो अब थोड़ा सा और एक स्टेप लेते हैं, 5 इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ सिचुएशन आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी अभी हम लोग थोड़ा सा ठीक कर ले रहे हैं, क्योंकि यहीं पे बच्चे सबसे ज़्यादा फंसेंगे, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट हम लोग लगा देंगे। अब ये स्क्वायर रूट अगर हमको हटाना है तो बोथ साइड क्या करना होगा, स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और इधर भी क्या कर देंगे 9 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये रूट है तो इस पूरे को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला 2 और ये 1/2 जो है वो ख़त्म हो गया, यानी रूट ख़त्म हो गया, बचा क्या 9 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ पे आपको फंसा रहा है, तो देखिए थोड़ा सा लेंथ ही लेके जा रहा है। तो 9 प्लस, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी कि 4x हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो लाइक टर्म से पहले एक जगह पे जमा कर लेना है। तो 9 प्लस 4 क्या हो गया 13 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो गया। थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ, तो 25 माइनस 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2, और 2 में से गया तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला इधर आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली अब हम लोग यहाँ पे पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो कैसे ये कन्वर्ट होगा वो अब हम लोगों को देखना है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए -12 को ब्रेक कीजिए, तो 6 दूनी 12, तो दोनों को घटाने पे 4 आ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं -6x प्लस 2x, घटाएंगे तो -4x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, तो -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, पेयर बनाते थे, याद होगा आपको, तो x मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो x माइनस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आ गया है, आपको मालूम है कि ये करेक्ट जा रहा है। देन हो जाएगा x प्लस 2, और एक हो जाएगा आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बार x का वैल्यू क्या आएगा -2 आएगा, और एक बार x का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। अब आपको यहीं पर देखना है कि इनमें से कौन ऑप्शन मैच किया। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू -2 यानी कि a वाला ऑप्शन आपका मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर अननोन वैल्यू x का वैल्यू जो है वो इस तरीके से निकल चुका है, तो फाइनल आंसर आपका यही होगा। अब इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये बनेगा। तो कुछ नहीं, बेसिक नॉलेज अगर आपका बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन जाएगा, वरना कोई बच्चे रूट देख के हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अगर लो ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत तो बच्चे बेहोश हो होंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं हो। और दूसरा एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस पॉइंट पे जब भी बोलेगा तो एक्स और 0 इस तरह से आप लोग लेते थे, क्योंकि मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले ही फर्स्ट फेज़ वाले में समझाया था कि जब भी एक्स एक्सिस पे बोलेगा तो एक्स पर है, बट वाई आपको यहाँ पे क्या रखना होगा 0 रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको मिल चुका है, एक तो एक्स एक्सिस पे है और दूसरा पॉइंट आपको ये वाला पे है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है अननोन क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए, तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज़ कोई ना कोई आएगा ही आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पर जब भी आप लेंगे तो x0 ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहले निकल गया। अब डिस्टेंस निकालना है, जो x0 है और इसके बीच है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको 2√5 ऑलरेडी दे चुका है।
तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला आपको मालूम है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, x2 को पहले यूज़ करना होगा। तो x2 के जगह पर क्या है उसको समझना होगा। तो x2 के जगह पे हम लोग यहाँ पे ले लिए ये वाला को, ठीक है, x, और यहाँ पर x1 के जगह पे क्या ले लेंगे 7, तो यहाँ पे -7 हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, देन स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए, देन प्लस लगता था फार्मूला के अकॉर्डिंग, वो हमने लगा लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे y2, तो y2 आपका क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हमने 0 ले लिया, देन माइनस पुट करना होगा, और y1 हमने क्या ले लिया -4 ले लिया, और इसके बाद स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 2√5 आ गया। चलिए, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब x -5 का होल स्क्वायर, अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और ऐसा करते हैं कि पहले ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये वाला का स्क्वायरिंग करेंगे और ये वाला का स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये वाला से तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो देखिए इस पूरे में स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया गया। और ये वाला स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 इस तरीके से आएगा, तो पंचों के 20 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला आ गया। अब देखिए x -7 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया, और इक्वल टू 20 आ गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या बचा, x -7 का स्क्वायर ये बचा, और यहाँ पे 20 में से, मतलब देखिए मैं इसको यहाँ पे सेपरेट बना दे रहा हूँ, x -7 का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 20 आया। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग ऐसे ही अभी फ़िलहाल रहने देंगे, x -7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 20 में से 16 घट गया तो 4 बच जाएगा, ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ब्रेक करना है। अब ब्रेक करना बहुत आसानी है, आपको मालूम है कि a -b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी क्या हो जाएगा, फिर से मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14x इक्वल टू 4, ठीक है। तो x स्क्वायर -14x प्लस 49 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन x स्क्वायर -14x, ये प्लस कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो अब आप इसको ब्रेक कीजिएगा, 5 9 45, यानी कि 5 और 9 जोड़ने पे क्या आ जा रहा है 14, तो हो जाएगा x स्क्वायर -5x माइनस 9x, ठीक है, प्लस 45 इक्वल टू 0। अब इसका पेयर बना दीजिए, x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ इस स्टेप को। यहाँ पर x बाहर निकल गया, x रह जाएगा -5, माइनस बाहर निकाल देते हैं, 9 बाहर निकल गया तो x हो जाएगा, और यहाँ पे 9 × 5 = 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा x -5 और हो जाएगा x -9 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक बार 5 आएगा और x का वैल्यू क्या आएगा 9, तो 2 पॉइंट्स निकल गए। तो देखिए x का वैल्यू आपका 9 हो गया और 5 आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि कैसे बनना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उसका फैक्टराइजेशन का, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का भी प्रश्न सीबीएसई ऑलरेडी पूछ चुका है, इसलिए इससे भागने से बेहतर है कि इसको प्रैक्टिस आप दोबारा कर ही लें, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से आपको y का वैल्यू जो है ये पता करना है, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 2 और -3, और दूसरा दिया है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 2 पॉइंट P और Q दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, और ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी यहाँ पे y दे दिया है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देख लेते हैं।
तो x2 के जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला x2 है तो हमने यहाँ पे 10 पुट किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, माइनस पुट किया, फिर हमने x1 पुट किया 2 तो यहाँ पे 2 कर दिया, फिर स्क्वायर कर दिया, देन प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा y2, फिर देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे करके फिर -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये सिचुएशन एक बन गया। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ऑलरेडी यहाँ दे दिया है, कितना है 10 दिया, तो 10 हमने पुट कर दिया, फिर इम्प्लाइज करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया। देन प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस पुट कर दिया, फिर यहाँ पर y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 100 कैसे हो गया, अब इसको भी थोड़ा समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेप क्या हो गया, क्योंकि जो 64 था प्लस y +3 का होल स्क्वायर था इज इक्वल टू 10 था, तो अब हमको क्या करना होगा, इस पे तो स्क्वायर रूट लगा हुआ था, तो ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला एक बन के आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर y +3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 64 था इसको इधर लेके गए माइनस में कर दिए तो 36 में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल y +3 इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वही चीज़ें हैं जो रिपीट करनी है, तो y का वैल्यू 2 इंडिकेट करेगा, एक तो 3 और दूसरा -9, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल वही है, आपको ये देखना है कि आप इसको कैसे, तो एक बार आप बनाइए स्टेप बाय स्टेप, ऑटोमेटिकली जो है ये क्वेश्चन बनेगा। तो अभी तक इस जो टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, फाइंडिंग अननोन क्वांटिटीज़, ये हम लोगों को पता करना था डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसमें अभी हम लोगों ने लेवल 1 का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम सेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी लेवल 1 का मतलब एक क्वेश्चन जो है सेट हुआ जिसमें अननोन वैल्यूज़ पता करना। अभी लेवल 2 में क्या है, इक्वी डिस्टेंस बेसिस पे प्रश्न आएंगे, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे।